किसी हूर आसमानी का मोम या मरमर में ढला हुआ मुजस्मा आपकी नजरों से गुजरा है, उसके भरे भरे गदास शानों पर बिखरे हुए हों, मुसर्रत तो गम का एक कयामत आफरी इम्तजाज करवटें ले रहा हो। क्योंकि एक शाम इसी तराश हराश की लड़की को मैंने अपने कमरे में पनाह दी। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ूं? मेरी उम्र भर की तलाश। हुजूर, वो बाहर किसी की लाश पड़ी है। क्या कभी किसी अजायब खाने में किसी हूर आसमानी का मोम या मरमर में ढला हुआ मुजस्मा आपकी नजरों से गुजरा है, जिसके स्याही माहिल सुनहरे बाल उसके भरे भरे गदास शानों पर बिखरे हुए हों, और जिनके बारे में इसके तमाम जिस्म के नुमाया खतूत में एक मबहम सा खम पड़ गया हो, जिसके लबों के गहरे बारीक गोशों में मुसर्रत तो गम का एक कयामत आफरी इम्तजाज करवटें ले रहा हो। मैं एक कलमकार हूं, कहानियां लिखता हूं। अगर संग तराश होता तो इस किस्म का मुजस्मा तराशने में बहुत आसानी होती, क्योंकि एक शाम इसी तराश हराश की लड़की को मैंने अपने कमरे में पनाह दी। एक ऐसी शाम थी, सुबह मेरे एक दोस्त अनवर को वलायत जाते हुए मुझसे मिलने आना था। मैंने सब सामान करीने से रखा और कलम लेकर बैठ गया, और हौले हौले तल्ख यादें मेरे जहन की धुंधली सतह पर उभरने लगी। दिल को धक्का सा लगा और आंसू निकल आए। जुदाई की घड़ियां अपनी रूह फरसा तवालत के साथ मेरे सामने रहने लगी। मैंने कलम उठाया और लिखने ही को था कि मेरे कानों में एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई मजबूत हाथ पौधों को जड़ से उखेड़ रहे हों या तोड़ रहे हों। मैं कलम रखकर बाहर भाग निकला। कौन? मस्कीन औरत हूं, खाने को कुछ मिल जाए तो दुआएं दूंगी। रास्ता भूल गई, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं किया, माफ कर दीजिएगा। आवाज में बड़ा दर्द था। इस इलाके में ऐसी सुलझी हुई गुफ्तगू सुनकर मैं हैरान भी हुआ। फिर 15-20 दिनों से मैंने किसी औरत को ना देखा था, और औरतों की नफ्सियात का तज्जिया करते वक्त मुझे महसूस होता था कि एक नाकाबिले बयान घबराहट मेरे कलम की रवानी में रुकावट पैदा कर रही है। मुझे किसी औरत को सिर्फ देख लेने की जरूरत थी। कोई बातें आप आइए, मैं हर मुमकिन आराम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए आइए आइए।
कोई हूर कहकशां पर चहलकदमी करने निकली होगी और उफक के पार जमीन पर उतरकर रास्ता भूल गई होगी। अब मेरी हिम्मत बंध गई। अब पानी, बिस्किट। आप तकलीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई तकलीफ नहीं कर रहा। आप लीजिए ना, लीजिए। आपका नाम क्या है? बहुत खूबसूरत नाम है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अब आप दूर तक मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। मुझे स्टेशन को जाना है। कहाँ का इरादा है आपका? कहीं का इरादा नहीं। ना ही नींद आती है और ना ही चैन आता है। आप बहुत गमगीन दिखाई दे रही हैं। आंसू बस में नहीं, वरना शिकायत का मौका नहीं देती। शिकायत? इस दुनिया में दर्दमंदों के आंसुओं से सभी को शिकायत है। मुझे तो नहीं। मैं तो इन्हें एक नेमत समझता हूं। इजाजत दीजिए। आप यहाँ आराम से रात गुजार सकती हैं। मैं बाहर बरामदे में पड़ा रहूंगा। वैसे भी सर्दियां कहाँ हैं, कंबल है मेरे पास। आप क्या सोच रही हैं? आप जानते हैं ना, गन्ने से अगर रस चूस लिया जाए तो उसे बैलों के आगे फेंक देते। आप देखते हैं ना, गागर से अगर पानी पी लिया जाए तो फिर कोई प्यासा उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होता। शायद आप मुझे कोई आवारा औरत समझ रहे हैं। ये कोई भिखारी नहीं, आप में कोई भी। ये भी तो गनीमत है। मैंने दर हकीकत में कुछ भी नहीं। मेरा वजूद सिर्फ सिफर के बराबर है, सिफर के बराबर। बैठ क्यों नहीं जाती? सांस लेने को जिंदगी तो नहीं कहते। ये तो बेकार है, बेकार। रूह की कैद की मियाद पूरी हो रही। जिंदगी तो वो थी जब मैं बागों में झूला झूला करती थी। जिंदगी तो वो थी जो मैंने अपने दिल को धड़कना सिखाया था उन बागों में।
जिंदगी तो वो थी। अब तो हजरत बेसिमत घूमना, वक्ती पड़ाव कर लेना और आगे चल देना, यही जिंदगी है। मुझे किसी से भी शिकायत नहीं। शिकायत किसी हक पर, किसी दावे पर की जाती है, और मैं तो किसी भी चीज की हकदार नहीं। खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजकर बहुत बड़ी गलती की। वहीं आग में झोंक देता तो मैं उसकी रहमत की कायल हो जाती। एक सादा दहकानी नौजवान औरत को ऐसी गहरी गहरी बातें करते देखकर मैं हैरान सा रह गया। मैंने उसे असल मकसद की तरफ ले जाना चाहा। आप किसी बड़े जमींदार की साहबजादी मालूम होती है। यही ख्याल फरमा लें। मेरे बाप के खेत हद्दे निगाह तक फैले हुए हैं, लेकिन रूह के कर में उन्होंने कमी के बजाय इजाफा ही किया। गरीब होती तो बाइख्तियार होती, हमारा इंसान को बेदस्तुबाह कर देती। मैं पढ़ी लिखी, हमारे कस्बे में एक मिडिल स्कूल है, जो थोड़ा सा इल्म हासिल किया वो भी मुसीबत बन गया। इल्म ना होता तो एहसासात और उम्मीदों की वसअत इस कदर खौफनाक ना होती। जहालत बड़ी
किसी ने मेरी रूह को हथेलियों में रखकर दबा दिया। अब अपनी असली हालत पर आने की जद्दोजहद में हजारों चीजों का मरकज बन गई हूँ। तो एक हफ्ता हमारे कस्बे में रहा, एक हफ्ता। मेरा रिटायर फौजी भाई चुके कि स्कूल में पीटी टीचर था, इसलिए हमने भी इंस्पेक्टर और उसके बेटे को खाने पर बुलाया। मुझे देखकर उसके हाथ से लुकमा छूटकर उसके कपड़ों पर जा गिरा। बेचारे को बड़ी खिफ़त उठानी पड़ी। हफ्ते के बाद वो वहां से चला गया। उसके बाद जो मुझ पर गुजरी वो आप सोच सकते हैं। ये बातें लंबी होती जा रही हैं, आपको नींद भी तो आ रही होगी। नहीं नहीं, आप कहती रहे। महीने के बाद वो अकेला ही हमारे कस्बे में आया, हमारे यहाँ ठहरा। उसने मुझसे कहा कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, सोचा एक हफ्ता गुजार लूं। मेरे बाप ने तो उसकी बहुत खुशामद और आवभगत की। एक दिन उस नौजवान ने मुझे तन्हा पाकर कहा, पानी पिला दीजिए। उसने मुझे कुछ इस तरह देखा कि मैं उसे देखती ही रह गई। और उसी दौरान हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी। मैं अपनी सहेली के घर जाने के बहाने घर से निकलती और वो एक तयशुदा मुकाम पर मेरा मुंतज़िर रहता। हम गांव में घूमते फिरते, हंसते गाते और हमेशा साथ रहने की बातें करते। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अनवर, वादा करो कि तुम हमेशा मुझसे यूं ही प्यार करते रहोगे। हम बूढ़े हो जाएं तब भी, मैं मर जाऊं तब भी। खुदा ना करे तुम क्यों मरो। मैं तो ये चाहता हूं कि जब मेरा जनाजा उठ रहा हो तो लोग मैयत को छोड़कर उस हसीन बेवा को देखते रह जाएं, जिसके लंबे घने से आबाद बिखरे हुए हो। खूबसूरत पाकीज़ा चेहरे को देखकर हूरें रश्क करें, आंखों से टपकते आंसुओं को जिससे फरिश्ते वज़ू करें, जिसके गम में हवाएं बहन करें, आसमान भी रोने लगे। हाय क्या मंजर हो। खुदा के लिए अनवर, इतनी डरावनी बातें मत करो। खुदा करे कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे भाई चाहे मुझे कत्ल करके मेरे गोश्त के टुकड़ों को चील कब्रों को खिलाते, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में पीछे हटने वाला नहीं। अनवर, क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है।
किससे डर लगता है तुम्हें? मेरी और तुम्हारी इस पागल मोहब्बत को कहीं किसी की नजर न लग जाए। फिर क्या हुआ? दस दिन पर लगा कर उठ गए। फिर उसने वापसी का इरादा किया। आप हमारी मोहब्बत की तदरीजी तरक्की का अंदाजा खुद लगा रहे। ये उसके आखिरी अल्फाज थे, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ये अल्फाज कैसे कैसे अजीब बराहनों में मेरे सामने आए। मैंने उम्मीदों और आने वाली मुसर्रतों की एक बहिश्ता बात कर ली थी, और वो मुझे अपनी एक तस्वीर भी देख कर गया था। और मेरा इंतजार करना, याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। जब से तुम्हें देखा बस एक ही ख्वाब देखा कि तुम 16 सिंगार किए, उपटन मेहंदी से महकती, अपनी ही सांसों से दहकती, घूंघट निकाले और उसी सेज पर मेरा इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया, पूरा कमरा रोशन हो गया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कसम है अनवर, ये जिस्म, ये रूह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अमानत है। और अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें किसी और के सुपुर्द कर दिया तो मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, दरिया में डूब जाऊंगी, या फिर जहर खा लूंगी। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली है। मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो। तुम्हारी कुर्बत मुझे पागल कर देती है। आपके पास वो तस्वीर अभी भी मौजूद है? मैंने दरिया में बहा दी थी। उसका नाम याद है आपको? अनवर, और आपने उसका फोटो दरिया में बहा दिया। सुनिए तो सही, मैंने 1 साल उसका इंतजार किया। आखिर उसका बाप आया, वो खुद ना आया। मेरे बाप ने उससे पूछा, अनवर क्यों नहीं आया? वो बोला, आला तालीम के लिए विलायत जा रहा है। 4-5 दिनों के बाद कराची से जहाज में सवार होगा। मेरे बाप ने मजाक के तौर पर कहा कि विलायत से कोई मीम शेम ना लिया। पता है उसके बाप ने क्या कहा? मीम क्या लाएगा, शादी तो कर ली है उसने। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। शाम को उठी हूं तो माँ मेरे सरहाने बैठी थी। मैंने कहा, माँ मुझे क्या हो गया? बोली, तुम बेहोश हो गई थी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब वाक़यात याद आने लगे। मैंने माँ से कहा, मैं अच्छी हूँ। बेचारी खुश हो गई। बाहर फिक्रमंद बाप बैठा था। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा
मैंने सोचा जरा बाहर गली में फिरा, दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं दरिया के किनारे चली गई, अनवर की तस्वीर निकाली, उसकी शबी कागज पर से उठकर ऊपर उड़ने लगी और दूर उफक पर जाकर मुझे मुंह चढ़ाने लगी। मैंने घबराहट से पलकें झपका ली। तस्वीर जैसे मुस्कुराती, मैंने उसे गुस्से में लहरों के हवाले कर दिया। कस्बे वालों से आंख बचाकर इधर चल पड़ी कि उलाहत जाने से पहले उससे एक बात कर लूं कि औरत से वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी करने की वजह तो पूछ लूं। मैं हक बचाने भूलना। जरूर जरूर। बस यही मेरी कहानी है, यही मेरी कहानी है। ओह अनवर सुबह मुझे मिलने आएगा यहाँ पर। वो मेरा दोस्त है मेरा। अनवर आपका दोस्त है, कब आएगा? सुबह सुबह मुझसे मिलकर कराची चला जाएगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, आज की रात यहीं बसर करें। मैं खुद सुबह अनवर से बात करूंगा, मैं करूंगा बात। मैं खुद कर लूंगी उससे बात। आप फिक्र न करें, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। मैं आपकी बेहद ममनून हूँ। आप बाहर सो रहे हैं, आपको तकलीफ तो होगी, मगर मुझे भी नींद नहीं आएगी। एक सुकून से ना सोए तो दूसरा भी मुश्किल से सोता है। मैं आपकी बहुत ममनून हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। लगता है बेचारी तंग होकर चली गई। हुजूर 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 हुजूर। हुजूर, वो बाहर किसी की लाश पड़ी है। क्या? बाहर लाश पड़ी है हुजूर।
12 साल गुजर गए, लेकिन उस अजनबी औरत का पता मालूम नहीं हो सका। हाँ, कहते हैं कि आज भी कश्मीर के पहाड़ों में अंधेरी रातों में एक रूह गीत गाया करती है।